आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बहुत बड़ी रूहानी दौलत है। ये इंसान को बिलियनेयर बनाता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। आज की वीडियो का टॉपिक निहायत अहम, बड़ा दिलचस्प और बहुत ख़ास है। रूहानियत के दायरे में एक ऐसा अनमोल ख़जाना जिसे बहुत से लोग अपनी कामियत की वजह से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो इंसान इस ख़जाने को पाना शुरू कर दे वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन जाता है। वो रूहानी तौर पर करोड़पति से अरबोपति बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ी रूहानी दौलत है। मुझे लगता है कि शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई दौलत वो भी रूहानी और वो भी ऐसी कि इंसान बिलियनेयर बन जाए, ये सब क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, और महज इबादत ही नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी सरमायाकारी है जो आपको हकीकी मायनों में अरबपति बना देती है। जी हाँ, ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि कुरान और हदीस से साबित शुदा हकीकत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे चलकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान आम इंसान नहीं रहता बल्कि रूहानी और दुनियावी एतबार से अमीर हो जाता है। देखें, दुरूद शरीफ कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये एक राब्ता है, ये एक मोहब्बत भरा पैगाम है जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं। और इसका जवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में दुआ फरमाते हैं और ख़ुद अल्लाह ताला भी इसका जवाब रहमतों से देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। इस आयत से वाज़िह होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह और इसके फरिश्तों के साथ रूहानी इत्तेहाद में शामिल हो जाता है। फिर क्या ही अजीम काम है इस शख्स का जो रोज़ाना दुरूद शरीफ का बकसरत विर्द करता है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। ज़रा गौर कीजिए, आपने सिर्फ़ एक बार दुरूद पढ़ा और अल्लाह ने 10 रहमतें आपकी ज़िंदगी में भेज दी। दोबारा सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो आप क्या नहीं चाहेंगे कि आपके गुनाह माफ़ हों और रहमतें नाज़िल हों और आपके दर्जात भी बुलंद हों। आप सोचें, अगर आप रोज़ाना 100 बार या 1000 बार दूध भेजें तो आपकी ज़िंदगी पर क्या क्या असर होगा। यह आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी को बदलने वाली बड़ी हैरत अंगेज़ तासीरात रखी हैं। इसकी ये भी खासियत है कि दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का बड़ा मौसर ज़रिया है। हदीस पाक में आया है कि हर दुआ दुरूद पाक पढ़ने तक रोक दी जाती है, बस तुम दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन इसका असर बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ अल्लाह के हुज़ूर पहुँचे, शर्फ़ कबूलियत से हमकिनार हो, तो अपनी दुआ में दुरूद शरीफ को शामिल करें और दुआ के आदाब और शराइत का ख्याल रखते हुए दुआ मांगें। फिर देखें कि कैसे आपकी दुआएं आपको कबूल होते आंखों से नज़र आएंगी। इसके अलावा दुरूद शरीफ की बरकत से बरोज़ क़यामत निजात नसीब होगी, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। रोज़े क़यामत तमाम इंसानियत जब हकीकत को अपनी आंखों से देख रही होगी, इस वक्त सबकी दिली ख्वाहिश होगी कि इसे अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिले, शफ़ाअत नसीब हो। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी फरमाते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाओ रूहानी दौलत के साथ साथ दुनियावी बरक़ात भी मिलती हैं, और यही सब कुछ दुरूद शरीफ को मुनफरिद बनाता है। तो क्या आप रिस्क में और अपनी आमदनी में इजाफ़ा नहीं चाहेंगे? बेशक चाहेंगे। इसके लिए दुरूद सलाम की कसरत बड़ा मौसर ज़रिया है। जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने के आदी होते हैं इन्हें तमानियत क़ल्ब नसीब होता है, यानी परेशानियां कब आकर दूर होती हैं पता ही नहीं चलता। ये तमानियत क़ल्ब का बड़ा मौसर ज़रिया है। इसकी बरकत से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। जब एक आम इंसान दुरूद शरीफ को अपनी आदत बना लेता है तो इसकी रूह अमीर होने लगती है, इसका दिल नरम होने लगता है, ज़ुबान पाकीज़ा होने लगती है, और सबसे बढ़कर अल्लाह और
اللہ اس کے مسائل کو آسان کرنے لگتا ہے۔ ایسا انسان پھر غم میں بھی سکون پاتا ہے، تکلیف میں بھی دل مطمئن رہتا ہے، اور دعا میں اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں، محبت اور قرب کے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پیار دلاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں، چاہے 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں یا صبح و شام کوئی مختصر درود شریف۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رکھیں، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبان پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی خود محسوس کریں گے۔ یاد رہے کہ اہل درود کے لیے دنیا کی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی رحمتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے جو کسی مال و دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، اور نہ ہی یہی اصل دولت ہے، اور یہی اصل روحانی بیلینئر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو، دل کو قرار ملے، برکتیں آئیں اور دعائیں قبول ہوں، تو بس ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، جتنا ہو سکے، چاہے 1 بار، 10 بار، 100 بار یا 1000 بار۔ جتنی آپ درود شریف کی کثرت کریں گے اتنا ہی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں ایک ایک عمل شمار ہوتا ہے، بے شک اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، وہ ہماری ایک ایک نیکی کا صلہ ہمیں خوب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ آپ آج یہ عہد کریں، ابھی سے درود شریف کا معمول بنائیں، ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو روحانی اربپتی بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ وہ خاص ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرے گا۔ کیا آپ بیلینئر بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو آج ہی درود شریف کی عادت بنائیں، تو بن جائیں ایسے روحانی بیلینئر جن پر کبھی زوال نہیں آتا۔ درود پڑھ کے وہ روحانی بیلینئر ہوا جس کا دل پہلے گناہوں سے تاریک ہوا۔ شکریہ۔